हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। आज एक चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे, चार्ट पैटर्न्स थोड़ा सा समझेंगे। एज पर थॉमस बुकॉस्वी, उनकी एक बुक है जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स। एंड उस बुक का जो पहला चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडनिंग बॉटम्स, वही कुछ चार्ट पैटर्न, वैसा ही कुछ चार्ट पैटर्न यहाँ पे काम करते हुए हमें दिख रहा है। तो अगर मैं इसको 4 घंटे या 2 घंटे में आपको एक्सप्लेन करूँ तो बहुत अच्छे से ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। चलिए 4 घंटे में मैं एक्सप्लेन करने की चेष्टा करता हूँ कि ब्रॉडनिंग बॉटम्स होते क्या हैं। तो ब्रॉडनिंग बॉटम सबसे पहले एक मेगाफोन पैटर्न होता है। ये मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत लाजवाब मेगाफोन बना के रखा है। जिन लोगों को मेगाफोन का मतलब नहीं पता, तो मेगाफोन ऐसा भोंपू होता है जो जनरली किसी भी तरीके की रैली होती है या कहीं पे कुछ गाना बजाना हो रहा होता है तो उसमें ये काम आता है। देसी भोंपू इसे हम लोग बोलते हैं। एंड इसको अंग्रेजी में मेगाफोन बोला जाता है। तो उसी तरीके का मेगाफोन पैटर्न बनता है। अब मेगाफोन पैटर्न में देखा जाता है कि 5 जनरली जो टचेस होते हैं मेगाफोन के, वो 5 टचेस होते हैं। कैसे 5 टच होते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। ये हमने पहला टच लिया, ये दूसरा टच लिया, ये तीसरा, एक मिनट, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये पहला टच, ये दूसरा टच, ये हमारा तीसरा टच, ये चौथा टच, और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक पांचवा टच आएगा। ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, जो दिखे ब्लू कर देते हैं तो बहुत अच्छे से दिखेगा। हाँ, ये पांचवा टच हो गया, तो इसे हम बोलते हैं मेगाफोन पैटर्न। और इस पांचवें टच के बाद मार्केट प्राइसेस रिट्रेस बैक करते हैं ईदर टू दिस लेवल और टू लोअर लेवल्स। ठीक है। और उसके बाद मार्केट जनरली 60% ऑफ द टाइम इस केस में ऊपर की तरफ जाता है। और ऊपर की तरफ कितना जाता है? ऊपर की तरफ ये जो जाता है उसके लिए आप ट्रेंड लाइन ले सकते हैं। जो हाइट होती है लास्ट फिफ्थ और फोर्थ की, मतलब फोर्थ टच एंड फिफ्थ टच, उसकी हाइट से आप इसको बेसिकली ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता हूँ और टचेस को मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये टच है। एक सेकेंड, कॉल आउट कर लेते हैं। ये हमारा जो बना, इसको हम नाम दे देते हैं एज फर्स्ट टच। ठीक है। ये जो हमारा दूसरा टच बना, इसे हम नाम दे देते हैं एज सेकेंड टच। ये जो तीसरा बना, इसे हम दे देते हैं थर्ड टच। ये चौथा, और ये यहाँ पे पांचवा टच। ठीक है। तो ये 5 टच हुए। और अगर ये 5 टच इस तरीके से आते हैं मार्केट में, फिर हम ट्रेंड लाइन लेते हैं। ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन सीधी हम नीचे की तरफ ले लेते हैं। मैग्नेट ऑन कर दिया जाए प्लीज। हाँ, ये हमने इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में ले लिया कि यहाँ पे प्राइजेस आए हैं। और इसको हम ब्रेकआउट से, जहां भी ब्रेकआउट हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। ऊपर की तरफ गया तो ये मार्केट $54,637 तक जा सकता है अगर ये ब्रॉडनिंग वेज ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन अगर ये यहीं से नीचे की तरफ आ जाता है और यहाँ पे एक टच देता है तो ये पैटर्न नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है। क्या ये उल्टा हो सकता था? डेफिनेटली हो सकता था। मतलब पहला टच यहाँ पे आ जाता, दूसरा टच ऊपर होता, तीसरा नीचे होता, चौथा ऊपर होता, पांचवा नीचे होता, तो क्या होता? ये ब्रॉडनिंग टॉप्स होते और मार्केट नीचे की तरफ टूटता, रिवर्स टूटता। ठीक है। इन अ बुल मार्केट देर इज अ 60% चांस एज पर थॉमस बुकॉस्वी जी कि ये मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है। क्या हमें वैसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा है? हाँ, अभी तक वैसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा है। ब्रॉडनिंग वेज जैसा पैटर्न बन रहा है। अब देखते हैं ये कितना काम करता है, बिकॉज अपने को अगर मार्केट में ब्रॉडनिंग वेज को वर्कआउट करना है या वर्कआउट करवाना है तो उसको हायर हाइस चाहिए होते हैं। दूसरी चीज, मार्केट में जब आप मेगाफोन पैटर्न्स के लिए देख रहे हो तो आपको लोअर लोज मिलने चाहिए। ये जो लो बना था उससे लोअर लो ये बना, ये जो हाई बना था उससे हायर हाई ये बना, तो ये इंपॉर्टेंट है। देयर शुड बी वन मोर हायर हाई or a lower low to form the pattern to break out in one or the other direction. प्राइस पैटर्न किसी ना किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा। नाउ ये जो मैंने समझा है, ये मैंने अपने हिसाब से समझा है। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बुक को पढ़ें, बुक को समझें, और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं उसमें, उसमें समझें एंड देन इस पे जैसे भी आपको ट्रीट करना है इसको करें। नाउ
लेट्स गो बैक टू बीटीसी का क्या लग रहा है। तो बीटीसी को डेली में 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस करने के लिए दिख रहा है। इसको 34 से अगर मैं 21 कर देता हूं तो 21 का डेली का रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया था। 4 आवर में कर दिया मैंने यार। ये देखिए डेली में हम 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं इस समय। ये हमारे पास 21 का रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं चला जाता, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मार्केट अगर इसके ऊपर चला जाए तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है एंड देन वी कैन और वी मे गो हाई। आपने देखा जैसे ही हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को ब्रेक किया, उसके नीचे आया, किस तरीके से कैंडल्स नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है 21 डेली में टू सी दिस डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। और उसको छोड़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 34 भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मेरे पास 21 ऊपर था, मैंने 34 को क्यों चेंज किया, 21 को भी एक्टिव कर देते हैं। तो ये पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस 34 रहेगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि और ऊपर होने वाला है। तो ये कुछ रेजिस्टेंस रहने वाले हैं जिनको अगर जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता, मेरे हिसाब से 42-43,000 को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता, बहुत डिफिकल्ट है कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाएगा। वीकली में देखें तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगेन इसने शायद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यस 34 को 34 का रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया। अभी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का, वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का जो रेजिस्टेंस है, इट इज एट 43,045। तो मार्केट को उसको ब्रेक करना होगा और उसके ऊपर चार्ट पैटर्न्स बनेंगे, उसके ऊपर कैंडल्स बनेगी, तो वी आर बुलिश और वी आर बेरिश। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम। इथेरियम में क्या हो रहा है, तो इथेरियम में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। इथेरियम में मैंने आपको ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना के दिखाया है। 12 आवर में ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। और ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स मैंने दो तरीके से देखे कि दोनों ही मेरे को वैलिड लग रहे थे। नाउ डेफिनेटली डू योर ओन रिसर्च, मैं यहाँ पे बस बताने के अपने व्यू पॉइंट्स दर्शा रहा हूँ। मैं आपको कभी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे बेसिस पे ट्रेड करें या मैंने जो कह दिया उसके ऊपर ट्रेड करें। आप डेफिनेटली अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ट्रेडिंग करें। सो यहाँ पे जो हमें दो ट्रेडिंग पैटर्न्स दिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ, सेटिंग्स एंड एक्सटेंड टू लेफ्ट। ओके तो ये जो ब्लैक लाइन है इसको मार्केट ने ऑलरेडी तोड़ दिया, और इसको मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि एक टच, दो टच, तीन टच, चार टच, तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट सपोर्ट कर रहा था और ऊपर की तरफ जा रहा था। और डेली में 12 घंटे के चार्ट में देख रहा हूं तो अभी भी मार्केट अगर इसके नीचे किसी भी तरह की कैंडल क्लोज कर लेता है और उसके बाद रीटेस्ट करता है तो डेफिनेटली इथेरियम नीचे की तरफ लैडर कर सकता है। और उसका जो प्राइस टारगेट रहने वाला है, अकॉर्डिंग टू मी अगेन, प्लीज अपनी रिसर्च करें और उसके बाद ट्रेड लें। तो ये मार्केट नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट लेता है फॉर एग्जांपल यहां से, तो ये आ सकता है लगभग 1480 के आसपास, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है। ऑल्दो द सेकेंड ट्रेंड लाइन शुड सपोर्ट एंड प्राइजेस को ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। और यही चीज अगर ये ऊपर जाता है तो ये ऊपर की तरफ ले जा सकता है आपको एनीवेयर अराउंड $3,909। नाउ हमने इस ट्रेंड लाइन के बारे में बात कर ली, इस ट्रेंड लाइन को एक बार मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इफ दिस ट्रेंड लाइन वर्क्स आउट, बिकॉज अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है कौन सी ट्रेंड लाइन प्ले आउट कर रही है। ऑल्दो इससे पहले वाली जो ट्रेंड लाइन थी उसको पैसिव सपोर्ट्स मिले थे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूं नीचे की तरफ और अज्यूम करता हूं कि ये हमारी ट्रेंड लाइन वर्कआउट कर रही है, तो हमारे पास नीचे का जो टारगेट रहने वाला है वो है कि अगर मार्केट कल या परसों में 2270 का मार्क ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे आ सकता है टू अ जोन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1080, दैट इज 1080। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है थोड़े दिनों में तो ये जा सकता है $4,199 या $4,200 के आसपास, जहां पे एक तरीके से मार्केट डबल टॉप भी बना सकता है। तो इन दोनों चीजों में केयरफुल रहिएगा, ब्रेकआउट का वेट करिएगा। अगर आप इससे प्रीवियस ट्रेंड लाइन को ले रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है बिफोर टेकिंग एनी टाइप ऑफ decision. We have a declining volume which is assuring कि definitely किसी ना किसी तरीके का प्राइस एक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। जिस तरीके की 12 घंटे में वॉल्यूम है, अगर इसको एक एरो के थ्रू समझाऊं तो, सॉरी, यस,
इफ वी होल्ड इट, ये यहाँ पे हमें एक डिक्लाइनिंग वॉल्यूम देखने के लिए मिल रही है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि देयर शुड बी अ ब्रेकआउट ईदर टुवर्ड्स द अपसाइड और द डाउनसाइड, बट देयर बी अ ब्रेकआउट फॉर श्योर। कब तक ये ब्रेकआउट की आशा है? 11 जून से लेके आई गेस मे बी मैक्सिमम जो जा सकते हैं वो जा सकते हैं हम, मुझे नहीं लगता उतना लंबा टनेगा, बट मैक्सिमम 11th टू 16th और 14th ऑफ जून के बीच में आपको एक ब्रेकआउट फॉर श्योर देखने के लिए मिल जाएगा, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है और इसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। लेट्स सी मार्केट कहाँ होता है क्लोज। डेफिनेटली अगर आप इसे प्रीवियस ट्रेंड लाइन को ले रहे हैं, जो मैंने ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, मैं वापस उस ट्रेंड लाइन को बना देता हूँ, एक बार इसको डिलीट कर देते हैं। तो कहाँ गई वो ट्रेंड लाइन रे? यस, सॉरी, एक काम करते हैं ना, इसी को पकड़ते हैं। तो अगर आप इस ब्रेकआउट को देख रहे हो तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि ये क्लोजिंग आपको इसके नीचे मिले, मतलब 2504 के नीचे आपको क्लोजिंग मिलती है तो आप उस पे जाएं, एंड देन अगेन वॉश आउट फॉर अ सपोर्ट एट 2394। आई गेस 2300 शुड बी अ गुड इंडिकेशन कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। उससे पहले शॉर्ट ओपन करना थोड़ा सा रिस्की रह सकता है, तो मेक श्योर करें कि जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद आप इसे ट्रेड करें। सो विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।